अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले चली पटना, जहां मुख्यमंत्री आवास पर कोरोना और अन्य बीमारी के लोग एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित भेल। बिहार में बढ़त कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारी के रोकथाम के लेकर मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक अन्य मार्ग में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित भेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कयल गेल। दरअसल कोरोना संक्रमण के अद्यतन स्थिति के लेकर बैठक कयल गेल छल। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्य सचिव दीपक कुमार उपस्थित छला। पटना से अजय कुमार के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। पटना के राजपथ पर लगभग 300 वर्ष पुरान एक बरगद के पेड़ आई तेज हवा के कारण गिर गेल। राजधानी पटना से एक खबर आ रहा है। पटना विश्वविद्यालय के नजदीक अशोक राजपथ पर बीचों बीच स्थित विशाल बरगद के पेड़ मंदिर के पुजारी के मुताबिक करीब 300 वर्ष पुरान छल, जे आई अचानक तेज हवा चले के कारण सड़क पर गिर गेल। पेड़ गिरे से सड़क किनारे बिजली के तार और एक पोल क्षतिग्रस्त भ गेल। हालांकि पेड़ के गिरे से आसपास के लोग बाल बाल बच गेला। कोनो जान माल के नुकसान के खबर नहीं है। हाँ, मंदिर के थोड़े नुकसान जरूर भेल हन। ओते मौका पर पहुंचल ट्रैफिक पुलिस यातायात के संभाले में लग गेल और वृक्ष के हटावे के प्रक्रिया शुरू कर देल गेल छल। पटना के फतुहा थाना के नियाजी नगर के पास से एक लुटेरा के स्थानीय लोग सब द्वारा जमकर पीटल गेल और बीच बचाव कराबो आयल पुलिस पर सेहो हमला कर देल गेल। कोरोना महामारी के बीच मॉब लिंचिंग के घटना फिर शुरू भ गेल अछि। लोग कानून अपना हाथ में ले सब परहेज नहीं कर रहल छथि। दरअसल लुटेरा के गिरफ्तार करल गेल पुलिस के सेहो भीड़क मार खाय पड़ल। पूरा मामला फतुहा थाना के नियाजीपुर गांव के पास NH30 4 लेन के, जहां आरोपी के नजदीक घात लगाकर बैसल 3 अपराधी बाइक लुटेरा एक युवक के बाइक लूटे के योजना बना रहल छल। एही क्रम में एक बाइक सवार राहुल, जो पटना जिला के अधमगोला निवासी छथि, तो अपन घर अधमगोला से दीदारगंज जा रहल छला। तखने एक लुटेरा लिफ्ट लै के लेल रुके के इशारा केलक। आम आदमी समझ कर बाइक चालक अपन गाड़ी रोक देलक। गाड़ी रुकते ही लुटेरा बाइक छीने के प्रयास केलक। एही में हल्ला भेल और हल्ला भेला के बाद ग्रामीण सब जुट गेला। जाए के बाद लुटेरा सब पहले तो भय दिखावे के कोशिश केलक हथियार के, लेकिन ग्रामीण सब के संख्या बढ़त गेल और लुटेरा सब के पकड़ कर पिटाई शुरू कर देल गेल। सूचना मिलते ही फतुहा पुलिस दलबल के साथ ओतऽ पहुंचल। पिटाई कर रहल भीड़ से लुटेरा के छुड़ावे के प्रयास केलक। जाए के लेल 4 पुलिसकर्मी के पिस्टल भी लहराव पड़ल, लेकिन भीड़ लुटेरा के पुलिस कस्टडी में होय के बावजूद पिटाई करते रहल। एहि दौरान थानाध्यक्ष मनीष कुमार समेत कई पुलिसकर्मी के भीड़ के मार खाय पड़ल। मारपीट के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी भ गेला। किछु सभ्य ग्रामीण सब पुलिस के टैंक के भीड़ से बाहर निकालक। काफी परेशानी के बाद ग्रामीण से छुड़ाकर पुलिस 3 लुटेरा के अपना कब्जा में लेलक और थाना लऽ गेल, लेकिन पुलिस के लुटेरा के पास पिस्टल बरामद नहीं भ पायल। सब लुटेरा पटना सिटी के NH पर लूटकांड के घटना के अंजाम दे वाला गिरोहक सदस्य अछि। गांव के बदनाम करके धैले उजियारपुर प्रखंड क्षेत्र के लोहीगीर पंचायत वार्ड नंबर 13 में पूजा पाठ के बाद सड़क निर्माण के कार्य शुरू भेल। उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत लोहागीर के वार्ड नंबर 13 में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली निश्चय योजना के अंतर्गत दारा सिंह के घर से फुलटून सिंह के घर तक जाए वाला सड़क के PCC निर्माण कार्य वार्ड सदस्य अकलू ठाकुर द्वारा पूजा अर्चना को शुरू कयल गेल। मौका पर वार्ड सदस्य लोग सबके संबोधित करैत कहलनि जे वर्षों से ई सड़क काफी जर्जर छल, आवागमन में काफी परेशानी होय छल। आब रोड बन जाए से दिक्कत खत्म हो जायत। एहि मौका पर मुखिया उप मुखिया समेत कई वार्ड मेंबर उपस्थित छला।
पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मजदूर सबके हक दिलावे के मांग के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन केलनि। प्रवासी मजदूर के हुनक हक दिलावे के लेल पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा धरना पर बैसला। पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री के चिट्ठी लिख कर मजदूर सबके वापसी के बाद काम दे के सलाह दिलनि। कोनो भी तरह से मजदूर सबके भला हुए यह बात चिट्ठी में कहल गेल, लेकिन मुख्यमंत्री के तरफ से कोनो पहल नहीं भेल। तब पूर्व केंद्रीय मंत्री आंदोलन के शुरुआत केलनि। पार्टी कार्यालय में वो धरना पर बैस कर विरोध जतौलनि। दल के लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख करके पटना की मुख्य सड़क पर जमीन पर बैठ करके ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग परेशान हैं। लॉकडाउन 2.5 महीना पूरा होने वाला। पहले सरकार ने कहा कि लॉकडाउन में घर में बंद रहिए, कोरोना से लड़ना है। लेकिन कोरोना से लड़ना क्या, 2.5 महीना में जो कोरोना यहाँ था बढ़कर आसमान में चला गया। बीमारी बढ़ती चली गई। मतलब लॉकडाउन करने की जो इनकी स्ट्रेटजी है वह पूरे तौर पे फेल है। लॉकडाउन से लोगों की जान नहीं बच सकती है। अब जान अगर बचानी है हमको और आपको, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि अपनी जान की सुरक्षा हमको खुद करनी पड़ेगी। सरकार के भरोसे संभव नहीं। जहां तक बाकी जो सवाल लॉकडाउन के चलते उत्पन्न हो गया, जो साइड इफ़ेक्ट हुआ, लोग भुखमरी के शिकार होने लगे, बाहर में फंसे हुए लोग परेशान होने लगे। आज भी जो लोग आए हैं किसी तरह से क्वारंटीन सेंटर में नारकीय जीवन जी रहे हैं, अब उनके लिए क्या होगा? इनके लिए राज्य की सरकार को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जनता का जो सवाल है, अभी लोग जो भूख से मर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में कैसे रोजगार उनको तुरंत का तुरंत कुछ मिल जाए, इन सवालों का हल चुनाव पर ध्यान दिए बिना अभी निकालना पड़ेगा। चुनाव बहुत खर्चीला अभियान है। जो इकोनॉमी इस वक्त जिस तरीके से है उसमें कई एक्सपर्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि चुनाव को फिलहाल टाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बिहार में चुनाव में बहुत खर्च, किसी भी चुनाव में बहुत खर्च होते हैं। तब तो संविधान से चुनाव की व्यवस्था ही हटा देनी चाहिए। हिंदुस्तान के संविधान से डेमोक्रेसी को ही हटा देना चाहिए। जो लोग इस तरह की राय देते हैं, कभी चुनाव हो ही नहीं, कभी खर्च नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। जो व्यवस्था है, सिस्टम को चलाए रखना भी जरूरी है। और जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, सिर्फ कोरोना के चलते हिंदुस्तान में नहीं है, इस बात को देख लीजिए। कोरोना के चलते पूरी दुनिया आज परेशानी में, वो अलग बात है। लेकिन कोरोना के बहुत पहले से यह स्लो डाउन शुरू हो गया था। तो सरकार की गलत रणनीति के चलते स्लो डाउन हुआ है यहाँ। तो समस्या की जड़ में यह सरकार है। इसलिए चुनाव को उसके कारण से रोकना हमको नहीं लगता कि कहीं से न्यायपूर्ण बात। दरभंगा में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब मजदूर के हुनक हक दिलावे के मांग के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन केलनि और मांग केलनि बिहार सरकार से जे प्रवासी मजदूर सबके यथाशीघ्र रोजगार मुहैया करायल जाए। नीतीश कुमार दिहाड़ी मजदूर को वापस लाओ। नीतीश कुमार दिहाड़ी मजदूर भूख से मर रहे हैं, तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा दरभंगा के जिला इकाई एवं प्रदेश पदाधिकारी के द्वारा प्रदेश पर आयोजित कार्यक्रम आज 1 दिवसीय धरना हम लोग धरना स्थल पर लहरियासराय में दे रहे हैं। हम लोगों का मांग है, हमारे नेता का मांग है, जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं उन लोगों को क्वारंटाइन में जो रखा गया है, उन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है। अच्छी तरह से न भोजन होता है, न उनके रहने की व्यवस्था होती है। भर रात उन लोगों को मच्छर काटता है। दूसरी बात, जो बाहर से लोग आए हुए हैं उन लोगों के लिए मनरेगा में धान की रोपाई परमानेंट की व्यवस्था, उन लोगों की परमानेंट मनरेगा में मिलना चाहिए रोज। यही सब लेके हम लोगों की मांग पे आज धरना पे बैठे हुए हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार बगैर तैयारी के 3 महीना से लॉकडाउन जो स्टार्ट किए हुए थे और बिहार के मजदूर जो बाहर के स्टेट में थे वो लोग वहीं के वहीं फंस गए और एक बैग लॉकडाउन हो गया। और ये कोरोना वायरस से ज़्यादा अब वहाँ के मजदूर भूख से मर रहे हैं। उनको यहाँ लाने का कोई इंतज़ाम नीतीश सरकार नहीं किए हुई है। और यहाँ जो भी मजदूर आ रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में हैं, उनका भी कोई अच्छा खाने पीने का रहने का व्यवस्था नहीं है। और उनको मीडिया जब उछालती है तो मीडिया को वहाँ क्वारंटाइन सेंटर पर जाने से रोका जाता है और मजदूरों को यहाँ कोई काम नहीं है। मोतिहारी के मुस्कान कुमारी जिला में मैट्रिक के रिजल्ट में 5म स्थान दर्ज करौलनि अछि।
ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभा के कमी नहीं है। कम सुख सुविधा में पलल बढ़ल बेटी बेटा सब से अपन प्रतिभा के लोहा मनवा रहा है। सब परिस्थिति से मुकाबला करत मोतिहारी के चकिया प्रखंड के सीताकुंड निवासी विनोद गिरी के सुपुत्री मुस्कान कुमारी मैट्रिक के परीक्षा में जिला में टॉप 5 में स्थान बनौलन। मुस्कान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक के परीक्षा में 466 अंक प्राप्त कर ग्रामीण छात्रा के लिए मिसाल कायम कैलन। वो स्थानीय महावीर +2 विद्यालय से पढ़ाई कैलन। उनक पिता विनोद गिरी एक साधारण किसान छथि। ग्रामीण परिवेश में रहकर पढ़ाई लिखाई करे वाली मुस्कान परीक्षा में सफलता के मंत्र बतौलन और अपन सफलता के श्रेय माता पिता दादा एवं शिक्षक के दिलन। मैं कोचिंग करती थी और कोचिंग के साथ साथ सिर्फ स्टडी 12-13 घंटा करती थी। मैं NCERT बुक को फॉलो करती थी। मैं NCERT बुक को फॉलो करती थी। मैं आगे डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती हूँ। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता भाई बहनों और गुरुजनों को देना चाहती हूँ और आगे आने वाले छात्रों के एडवाइस देना चाहती हूँ कि वह कर्म करे, सफलता उनको खुद मिल जाएगी। एक तरफ बिहार सरकार द्वारा मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूर सबके रोजगार दे के बात कह रहा है और दूसरा तरफ बेगूसराय में मनरेगा के काम JCB से करायल जा रहा है और मजदूर सब टुकुर टुकुर मुँह ताकि रहा है। बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में भूख से बेबस और बेसहारा परदेसी मजदूर के गांव आवे के सिलसिला लगातार जारी है। एहि अभाव में सरकार अपन प्रभाव दिखावे के लेल नया नया तरीका निकाल रहा है। सरकार द्वारा घोषणा कल गेल जे मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूर सबके फिलहाल काम देल जात, लेकिन बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत अरवा पंचायत के वार्ड 3 में अलग ही परिस्थिति दिख रहा है, जहां कुछ दिन पूर्व ही मनरेगा के अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण के साथ मापदंड बनायल गेल छल, जाय के तहत उक्त स्थल पर पोखर निर्माण एवं उड़ाही कार्य करे के छल। इमहर अचानक पंचायत के कार्य एजेंसी द्वारा 2 दिन से कार्यस्थल पर मजदूर के छोड़ JCB से मिट्टी खोदे के काम शुरू कर देल गेल। कार्यस्थल पर कोनो भी प्रकार के कोनो प्राकलन बोर्ड नहीं लगायल गेल, जैसे आम लोग के सरकार द्वारा निर्धारित प्राकलित राशि समेत अन्य बात के जानकारी नहीं मिल सकल। मनरेगा योजना अंतर्गत क्रियान्वयन होने वाला सब योजना में मशीन के उपयोग करे पर पूरी तरीका से पाबंदी है। बावजूद के पोखर के खुदाई के कार्य JCB से कल जा रहा है और मजदूर सब ओहिठाम टुकुर टुकुर मुँह ताके विवश छथि। चल ले सब। सरकार बोल रही है कि जितना भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उस सबको मनरेगा द्वारा काम दिया जाए। वो काम नहीं देके मुखिया अपने अंदर से JCB पॉपुलेशन से पूरा काम कर रहे हैं। सीतामढ़ी में एक युवती गला में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेलन। सीतामढ़ी जिला के डुमरा थाना के कैलाशपुरी में एक 17 वर्षीय युवती गला में दुपट्टा बांध कर आत्महत्या कर लेलन। मिलल जानकारी के अनुसार युवती एक घर में नौकरानी के काम करी छली। मामला के खुलासा तखन भेल जखन मालकिन ओकरा आवाज दिलन और वो रिप्लाई नहीं कलन, जाहि के बाद रूम खोलल गेल तो हुनक स्थिति देखकर सब भौचक रह गला। युवती के शव पंखा से लटकल पायल गेल। एक सूचना स्थानीय पुलिस के देल गेल, जाहि के बाद पुलिस शव के कब्जा में लकर पोस्टमार्टम करेलक। ओहि के बाद सब परिजन के सौंप देल गेल। मृत युवती के पहचान कैलाशपुरी के बुधन मुखिया के 17 वर्षीय पुत्री पुनीता कुमारी के रूप में कल गेल। मिलल जानकारी के अनुसार पुनीता 2008 में कैलाशपुरी स्थित कौशल किशोर सिंह के भटकैत मिलल छली। कौशल किशोर सिंह उनका घर के पता पूछलन तो युवती अपन माता पिता के मरे के बाद कहलन और कहलन जे हमरा दुनिया में क्यों नहीं है। हालात के मारल युवती के मजबूरी देख कौशल किशोर सिंह युवती के अपना घर में प्राश्रय दिलन। विगत 8 वर्ष से युवती उनका परिवार के साथ घुल मिल कर रह रहल छल। लोग ई सोच में पड़ गेल छला जे आखिर ई भेल त केना भेल, आत्महत्या आखिर किया केलन। स्थानीय पुलिस द्वारा एकर जांच कयल जा रहल अछि। दरभंगा में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा किसानक हक के मांग के लऽ कऽ प्रदर्शन कयल गेल। अखिल भारतीय किसान सभा दरभंगा जिला इकाई के तरफ से राजीव चौधरी के अध्यक्षता में किसानक समस्या लऽ कऽ एक धरना प्रदर्शन कयल गेल। एहि प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग कयल गेल दरभंगा में किसान के सब तरह के कर्ज माफ कयल जाए। वर्ष 2019 के धान फसल के सहकारिता बीमा के लाभक भुगतान अविलंब कयल जाए। गेहूं के फसल क्षति के लाभ बटाईदार सहित सब किसान के देल जाए। ओलावृष्टि आंधी तूफान से भेल आम के फसल के जांच को किसान के सहायता देल जाए।
अगला धान के खेती के लिए अविलंब खाद बीज एवं यंत्र के मुफ्त व्यवस्था कयल जाए। राशन कार्ड से वंचित परिवार के तत्काल राशन कार्ड मुहैया करायल जाए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। पूरे देश में किसानों का बद से बदतर हालत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस लॉकडाउन में भी किसानों के लिए, सभी लोगों के लिए पैकेज की घोषणा हुआ, किसानों का कोई पैकेज का घोषणा नहीं हुआ। किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित है, सबसे ज़्यादा सरकार से उपेक्षित है और प्रकृति भी किसान के विपरीत चल रहा है। आपको मालूम ही है कि पिछले साल 2019 के धान का फसल प्रलयंकारी बाढ़ में दह गया। आज के तारीख तक सहकारिता बीमा का लाभ किसानों को भुगतान नहीं हुआ। फसल क्षति का नुकसान जो सरकार घोषणा किया वो भी सभी किसानों के खाते में नहीं गया। किसान सभा के आह्वान पर दरभंगा के किसान मजदूरों के द्वारा प्रदर्शन आयोजित किया गया है। सरकार लगातार वादा कर रही है कि हम कोरोना को रोकेंगे। लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की समुचित व्यवस्था है, उसमें लोगों को खाने पीने की व्यवस्था है। 1000 रुपया तत्काल मिल जाएगा। अभी तक 1000 रुपया नगण्य लोगों को मिला है। इतना ही नहीं, लोग यात्रा करके आते हैं। यहाँ ITI के नज़दीक देखिएगा, विभिन्न जगहों पर देखिएगा, सड़क पर लोग भर भर दिन बैठे रहते हैं भूखे प्यासे और उन्हें राहत की व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, किसान लगातार पीड़ित हैं। अभी गेहूं की फसल में बड़े पैमाने पर दरभंगा के अंदर ओलावृष्टि से फसल का क्षति हुआ है, धान में फसल का क्षति हुआ, सब्जी का क्षति हुआ है, फल का क्षति हुआ है, लेकिन सरकार कहीं भी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं की है। लहरियासराय पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन द्वारा विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राज्य उपाध्यक्ष राजू मिश्र एवं जिला संयोजक आनंद मोहन के नेतृत्व में लहरियासराय धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कयल गेल। धरना के माध्यम से सरकार से मांग कयल गेल जे बंद पड़ल सब कल कारखाना के अविलंब चालू कयल जाए। अशोक पेपर मिल, रैयाम, सकरी चीनी मिल, लोहट चीनी मिल आदि के अविलंब चालू कयल जाए। बेरोजगार नौजवान के रोजगार मुहैया करायल जाए। सब बेरोजगार के काम नहीं मिले तक 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिल जाए। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कोरोना अवधि में सभी बेरोजगारों को 10,000 रुपया प्रति माह भत्ता देना होगा। अरे बिहार में बंद पड़े कल कारखानों को चालू करो। पूरे बिहार में राज्यव्यापी आह्वान के तहत हम लोग ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बैनर तले एक दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे और जितने भी जो है सो जिले के अंदर कल कारखाने बंद पड़े हैं सभी को चालू करवाया जाए। चाहे वो रैयाम का हो, चाहे वो अशोक पेपर मिल हो, सभी को चालू करवाया जाए। अखिल भारतीय नौजवान सभा के राज्यव्यापी आह्वान पर कोरोना अवधि में सभी लोगों का बिजली बिल माफ़ करें और अभी जो पूरे देश से बेरोजगार होकर के नौजवान लोग बिहार में आए हैं उनकी बेरोजगारी दूर करे सरकार। इसके लिए हमारा डिमांड है जो बिहार में जो विभिन्न तरह के पेपर मिल, सूता मिल, चीनी मिल जो बंद पड़े हैं उसको अविलंब चालू करें ताकि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। और नरेगा में जो 100 दिन की काम की गारंटी की बात है उस काम अवधि को 200 दिन कम से कम करें। SCS न्यूज में अखन वक्त भर रहल छै ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि।
सीबीएसई करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से सीसीई पैटर्न सीबीएसई पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपालगंज नरसंहार के लेकर राज्यपाल के एक ज्ञापन सौंपलन हन और उच्च स्तरीय जांच के मांग केलन। गोपालगंज नरसंहार मामला के लेकर तेजस्वी यादव पूरा मामला के सीबीआई जांच के मांग के लेकर राजभवन पहुंचला और राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात को एक ज्ञापन सौंपलन। तेजस्वी यादव आरजेडी के तरफ से ज्ञापन सौंपे राज्यपाल से मांग के लेने जे पूरा हत्याकांड के सीबीआई जांच कराया जाए। उनका साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह और आलोक मेहता समेत अन्य नेता मौजूद छला। तेजस्वी यादव कहलन जे अपराधी के कोनो धर्म नहीं होइत अछि, वो नरसंहार केलक अछि और के साथ साथ अनिल तिवारी, शंभू मिश्रा के हत्या के सीबीआई जांच के मांग सेहो केलन। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हम लोग जो है महामहिम राज्यपाल शांति बना के रखिए तो बात समझ में। हम लोगों ने ये भी देखा है कि बिहार सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगाई, कई बार इन्होंने फटकार लगाई है बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट। बालिका मुजफ्फरपुर कांड ये तक कह दिया था कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पूरी तरीके से जो है मेरा आए दिन बिहार में जो गोपालगंज हत्या में जो नरसंहार किया गया उसको देखते हुए हम लोगों ने राज्यपाल से मांग की कि वो हस्तक्षेप करें और साथ साथ इसमें हम लोगों ने एक और मांग की कि जो विधायक जो है अमरेंद्र पांडे, पप्पू पांडे, उसकी जो है गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। अभी हमने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में ये साफ तौर पे है, मतलब जुलूस निकाला गया, 1000 बाइक का जुलूस निकाला गया लॉकडाउन के पीरियड में। अमरेंद्र जो है अमरेंद्र पांडे उनके समर्थकों द्वारा हम पूछना चाहते लॉकडाउन का कौन पालन किया। वो जो भी जुलूस निकाला गया उसमें साफ साफ बताया गया है, आवाज़ें आ रही हैं। कुछ देर में हम सोशल मीडिया पे भी इसको हम अपने अकाउंट से रिलीज करेंगे और जितने भी आप लोग हैं मीडिया कर्मी उनके भी व्हाट्सएप पे वो वीडियो भेजें। उसमें साफ साफ दिखाया गया कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जो जुलूस में है वो कह रहा है कि हम लोगों का तो दिन रात गोली से खेलने का काम है, दिन रात हम लोगों का यही काम है। इस तरह की बातें और भी कई चर्चाएं उसमें
तो देखिए जो बिरजा में लीजिए तो नहीं ना माइक, बेचारा पीछे से परेशान है वो, सबसे लास्ट में तो सब मोबाइल तो आगे हो गया है, इसीलिए बस ऐसे ही रहने दीजिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा। जो हथुआ में जो नरसंहार हुआ जेपी के परिवार की, जिसमें कि 3 लोगों की हत्या हुई, लेकिन साथ साथ वहाँ के विधायक जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जो है अपराधियों का जो कोई धर्म नहीं होता, उनका अपराधी ही धर्म होता है। तो एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो नरसंहार हुआ, जो जेपी के 3 लोगों की परिवार की हत्या हुई, उसके साथ साथ हम लोगों ने अनिल तिवारी जिनकी हत्या हुई, बेगूसराय के बलिया थाना में काम करे वाली एक महिला पर दबंगई के आरोप लागल हैं। बेगूसराय जिला के बलिया थाना में खाना बनावे वाली एक महिला के पड़ोसी से विवाद भेल जाए, विवाद में पड़ोस के महिला से महिला पर दबंग होय के आरोप लगल। आरोप है जे महिला के इशारा पर पुलिस रात के 12 बजे गैर कानूनी तरीका से उन्हें घर के पड़ोस में रहे वाला कुछ महिला सबके उठाकर थाना लायल और महिला कांस्टेबल सब द्वारा पिटाई कल गेल। जाए के बाद बलिया थाना के घेराव को एहि घटना के बड़ी अधिकारी से जांच के मांग कल गेल। एहि घटना के बारे में जखन मीडिया द्वारा थाना अध्यक्ष से पूछल गेल तो वो कोनो भी बात बतावे से परहेज करत नजर एला। क्या हुआ? महिला खाना बनाती है, उसको बोलते हैं सर हमको मारने उठती है। कौन मारते? सर सब मारने उठती। तो थाना में कब से खाना बना रहे हैं? साल भर से नाच दिया सर सब। कहाँ बनाती है खाना? बारू मन बारू जाता जाता है सबको मारने के लिए। उसका पक्ष लेके मारपीट करता है। हाँ, महिला का पक्ष लेकर। आज क्या किया? आज 3 आदमी को बुलाया गया, केवाड़ी तोड़ कर उन्होंने पुलिस सारे जो भाई है यहाँ पुलिस बुला लिए। क्या आदमी को मार? 3 आदमी को मारे, 3 को मैडम मिल के जाए तैयार बोला कि मैडम जो मारिए इसको तो क्या मामला है? थाना पर क्यों आज हंगामा हो रहा है? थाना में एक माला देवी नाम की महिला है जो थाना स्टाफ का डेली खाना बनाती है पिछले 1 वर्षों से, और जब से ये थाना में खाना बनाने लगी है तब से जो मोची मोहल्ला है बलिया दुर्गा स्थान के पास, उस मोहल्ले में ये पुलिस का रौब दिखला के बराबर मोहल्ला के लोगों से लड़ाई झगड़ा कर लेती है, अनजलूल आरोप लगा देता है, पति को थाना के स्टाफ से पिटवाती है। थाना के स्टाफ बेगर वारंट, बेगर कोई FIR के नित दिन उस मोहल्ला में गश्ती के नाम पे आना जाना रहता है। कुछ थाना स्टाफ से इनकी घनिष्ठता है और वो अपना पुरुषिया रूप दिखला के मोहल्ला के लोगों को के साथ मारपीट करता है। ठीक इसी तरह से आज रात्रि 3 बजे भोर में अचानक गया और घर का दरवाज़ा तोड़कर 3 लड़का, विकास कुमार नाम है, विक्रम, विशाल और राहुल, तीनों पड़ोस का लड़का है, और उसको घसीटते हुए थानेदार घर से लाया, गाड़ी पर बैठाया, थाना लेके चला आया। उसके पीछे उसकी माताएं, चाची या अड़ोस पड़ोस की महिलाएं हमदर्दी में आया कि हम जाते हैं थानेदार को घटना बतलाएंगे, और उसको थाना में ले जाके बेरहमी से महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस के द्वारा पिटाई की गई है। और वो लगातार इस तरह का घटना थाना स्टाफ के द्वारा उस मोहल्ला में होते रहता है। जाति सूचक गाली भी देता है, और चूँकि दलित मोहल्ला होने के कारण ये पुलिसिया रौब जमा के उस मोहल्ला में इस महिला के बलबूते पुलिस अपना वर्चस्व बनाना चाहती है। SCS न्यूज के अंक में खनतवे अगला अंक में फिर कुछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। लेकिन एहि बात के हमेशा ध्यान में राखू जे कोरोना पॉजिटिव मरीजक संख्या बिहार में 3000 के पार क चुकल अछि
और ई संख्या लगातार तेजी से बढ़ रहा है। दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव मरीजक संख्या बढ़ कर 68 तक पहुंच चुकल है। एहन में यदि आवश्यक दिशा निर्देश के पालन नहीं करब, सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस के पालन नहीं करब, तो ई कहनाइ मुश्किल है जे काल्हि किनका साथे की भऽ सकैत अछि। तें सतर्क रहू, सावधान रहू और कोरोना से बचे के हर दिशा निर्देश के पालन करते रहू। तब तक करते रहू जब तक कि कोरोना एतऽ से हारि कऽ थाकि कऽ भागि नहीं जाए। देखते रहू SCS न्यूज। नमस्कार।